है, जो जजेस साहिबान है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है इनकी पासदारी का। वो लूटने वाला नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, उसकी बाहर जायदाद नहीं है। वो जो उनके जो रिमार्क्स आए हैं, जो बातें की है जजेस ने, तो वो तो आइन की पासदारी की है और इंसानों का करप्ट लोगों का नाम ले लिया है। ये तो फिर जाते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, इनका तो ओढ़ना बिछौना झूठ है। तो दुआएं झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से हमें 1 लाख रुपए के वो 10 कैप्सूल मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज डिजिटल। नाजरीन, ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। इफ्तारी किया लोगों ने, लोग इफ्तार करके जो है ना अपने अपने कैंप्स में बैठे हुए हैं, नमाजें शुरू कर दी हैं। मेरे साथ एक भाईजान मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि जो कल आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपको क्या नजरता है कि किस तरह का फैसला आने वाला है, और पाकिस्तान के हालात पर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका आने का यहाँ पर मकसद क्या है ज़मान पार्क में? सबसे पहले मकसद ये है कि ये हम अपने वास्ते आए हैं, पूरे मुल्क के वास्ते आए हैं, पूरी कौम के लिए आए हैं। इमरान खान साहब को हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो अवाम की बात करते हैं। वो इनकी तरह वो लूट खसूट करने वाला नहीं है, वो लूटने वाला नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, उसकी बाहर जायदाद नहीं है। आज किसी एंकर ने, वो फरिया दरीस है, उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से कि आप बाहर चले जाए। उन्होंने, भाई मैं क्यों जाऊं, मैं जा सकता हूं लेकिन क्यों जाऊं, मेरा मरना जीना इधर है। तो हम क्यों ना उसको सपोर्ट करें कि वो जो बिल्कुल अवाम की आवाज है। अवाम ऐसे तरह बेवकूफ नहीं है। 85% जो सर्वे हुआ है वो अवाम इमरान खान के साथ है। सिर्फ अकलौता और वाहद हमारा मुतालबा है, पूरे पाकिस्तान की आवाज है कि इंतखाबात करा दो। हम तो कुछ भी और भी कुछ चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है, कल अपना फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। आपको क्या नजर आता है? 3 बार बेंच टूटा भी है, बना भी है, फिर बेंच टूटा है, फिर बना है, आज की समाअत भी हुई है। कल फैसला क्या होने जा रहा है, आपको क्या नजर आता है? देखो, गैब तो हालात तो अल्लाह जानता है, या उसके जो मुंतखब बंदे हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद जानते हैं। तो जो ज़ाहिर है, वो जो उनके जो रिमार्क्स आए हैं, जो बातें की है जजेस ने, तो वो तो आइन की पासदारी की है। और इंशाअल्लाह ताला हमें बिल्कुल उम्मीद है कि वो पाकिस्तान और आवाम के मफाद में फैसला आएगा और इंतखाबात इंशाअल्लाह डंके की चोट पर होकर रहेंगे। और ये इंतखाबात करवाते क्यों नहीं है? इनको पता है इनकी सियासी मौत है, बल्कि इन्होंने यहाँ किसी ने भी नहीं रहना, इन्होंने भागना है। ये तो भगौड़े हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जो है ना हमने इमरान खान को नहीं आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, और इलेक्शन भी जो है ना अक्टूबर में कराने हैं। अगर कल जो है ना फैसला नहीं होता, कल फैसला आइन की पासदारी नहीं होती, आवाम का, पीटीआई कारकुनान का, इमरान खान का अगला लाएअमल क्या होगा? ऐसी बात नहीं है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जजेस साहिबान है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है इनकी पासदारी का। ऐसा आप शहबाज शरीफ जिस दिन वजीर आजम बने थे उसने भी हल्फ उठाया था कानून की पासदारी का। जिस दिन इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे उस दिन भी हल्फ उठाया था। चीफ जस्टिस जिस दिन चीफ जस्टिस बना उसने भी हल्फ उठाया था। मेरा सवाल सिर्फ यही है, वही उसी बात पे आऊंगा, हल्फ तो हर कोई उठाता है, कानून की पासदारी करता कौन है? मेरा सवाल सिर्फ वही है। देखो, मैंने जजेस का नाम लिया, आपने सियासतदानों का और करप्ट लोगों का नाम ले लिया है। ये तो फिर जाते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, इनका तो ओढ़ना बिछौना झूठ है। जो जजेस होते हैं ना, आपको जाती आज तक इमरान खान को सपोर्ट करते हुए क्या फायदा हुआ है आज तक आपको? हमें इंशाअल्लाह ताला फायदा ये हुआ है कि जब इमरान खान साहब थे ना, तो मेरे घर का जो है ना बिजली का बिल, मैं मिसाल के तौर पर 3000 आता था, उसके बाद 40,000 आया। आपने कैसे वो पे किया है? मैं क्या बताऊं, लोग जो है ना, अक्सर लोग अपनी जायदादें बेच कर जो है ना घर के खर्चात पूरे करते हैं। अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलते? इंशाल्लाह निकलते हैं, और नहीं भी निकलते, लेकिन इनकी आवाज पर हम निकलेंगे। कि आपने ये कहा कि अगर वो फैसला ना आया तो ये होगा वो होगा, ऐसी बात कोई नहीं है। यजीद के जितना वो फास्को फाजर था उतने ये तो नहीं है, उसका नाम दुनिया से मिट गया है। मैं देख रहा था आप एक बंदे को इंटरव्यू दे रहे थे, आपने कहा था मेरे भाई की जो है ना तबीयत खराब थी, वो लाजमी बताएं ऑडियंस। और ये आपने कहा कि इमरान खान साहब के आने से क्या क्या फायदे हुए हैं। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरा छोटा भाई अली इलियास जाफरी, वो उनका पिछली अप्रैल में रमजान में वो सर की सर्जरी हुई है, और डॉक्टरों से पूछा है, उन्होंने कहा कि ये 5-6 लाख रुपए आपको जमा करवाना होगा। तो आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते, तो लेकिन जान भी अजीज है,
लेकिन ये तो हमारे लिए नवीद सहर है, ये तो हमारे लिए मसीहा है। इमरान खान साहब ने जो हर एक की जेब में एक हेल्थ कार्ड डाला हुआ है शनाख्ती कार्ड की सूरत में, और यकीन माने कि हम जुमे वाले दिन दवाई लेने गए हैं और उसी हेल्थ कार्ड पर 1 लाख की 2 डब्बियां मिलती हैं, 5 कैप्सूल एक में है, 5 एक में है। 1 लाख की 2 डब्बियां। हाँ, पहले वो थी, पहले जो है ना चोरों की हुकूमत आने से पहले वो 42,000 थी, 42, तो अब फिर वो होगी 62,000 की। परसों जो है ना उस पर लिखा हुआ था 98,000 रुपया। लेकिन हम तो इसको दुआएं झोलियां उठा के दुआएं देते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से हमें 1 लाख रुपए के वो 10 कैप्सूल मिले हैं, और आज अब अभी तक 9 लाख रुपया लग चुका है, हमारा एक टका नहीं लगा। मैं शॉर्टकट बात करूं, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, फिर गवर्नमेंट मुकर जाती है, वो इलेक्शन नहीं कराती, तो अवाम का क्या लाहे अमल होगा? हम तो कहते हैं कि ये मुकर जाए, लेकिन इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी का हाल नहीं देखा, वो 5 सेकंड नहीं लगे थे, वो सारी दिन का दंड दख्ता हो जाएगा। जब शाम होती है ना तो शहर भी, सुबह भी नमूदार होती है, सूरज भी आता है। नाज़रीन, मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद था, जैसा कि आप, ये मेरे भाई मौजूद थे, शफीक जावेद साहब मेरे साथ मौजूद थे। जब इनसे मैंने बात की कि आज तक आपको क्या फायदा हुआ है इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हुए, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को सपोर्ट करने की बजाय जब मैंने सपोर्ट किया तो मेरे भाई की जान बची है। जो है ना 1 लाख की जो टैबलेट हम लेते थे, वो हमें इमरान खान के जो अपना हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड के ऊपर मुझे वो टैबलेट मिली है, तो मैं क्यों इमरान खान को सपोर्ट न करूं? जो गरीब का नुमाइंदा होगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जितने भी ये करप्ट हुकूमत होती है, जो ये अपना आए हुए इस टाइम गवर्नमेंट बनी हुई है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अगर अवाम के नुमाइंदे होते तो अवाम के बारे में सोचते, इन गरीबों के बारे में सोचते, जो रोजाना की बुनियाद पे 1 से 2 लोग जो है ना आटे की लाइन में खड़े होकर मर जाते हैं, क्या वो उनकी जानें ऐसे जाया होने देंगे? नहीं, वो कह रहे हैं उनकी जानें भी जो है ना इंशाल्लाह एक दिन रंग ले आएंगी, और हमारा गरीब नुमाइंदा भी, मसीहा भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अली मलिक को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अली मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।